नमस्कार छात्रों, मैं विष्णुचंद गौड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग एमएचओ कॉलेज भरतपुर, पुनः आपके समक्ष बौद्ध दर्शन से संबंधित दूसरा लेक्चर पीपीटी के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने बौद्ध दर्शन का उदय किस प्रकार की परिस्थितियों में हुआ, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कैसे बने, बौद्ध धर्म किन किन देशों में प्रचलित है और बौद्ध दर्शन के 3 मूल सिद्धांत कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। अब हम बौद्ध दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में यहाँ संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी धर्म है, अर्थात बौद्ध धर्म में किसी ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गई है जिसने इस संसार की सृष्टि की हो। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, वह मानता है कि यह संसार अनादिकाल से बना हुआ है और यह संसार हर दिन बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है। यह संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है और इसको बनाने वाली कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है। तो यह दर्शन मनुष्य के जीवन में कर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानता है और वह किसी ऐसी सत्ता की कल्पना नहीं करता जो मनुष्य को यथार्थ से दूर कर दे। छात्रों, बौद्ध दर्शन में अनेक प्रश्न ऐसे रहे हैं जिनकी महात्मा बुद्ध ने कभी चर्चा नहीं की, अर्थात मरने के बाद आत्मा होती है अथवा नहीं, स्वर्ग नरक होते हैं अथवा नहीं, कोई आत्मा या ईश्वर की सत्ता है या नहीं, इन सभी प्रश्नों को बौद्ध दर्शन में अव्यक्तानि कहा गया है। अर्थात बौद्ध दर्शन में ऐसा माना जाता है कि ये सभी सत्ताएं मनुष्य के जीवन से पूर्णतः पृथक है। तो इन पर चर्चा करने से अथवा न करने से मनुष्य के जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा। यदि मनुष्य के जीवन में हमें उनके दुखों को दूर करना है तो यथार्थ में जिन भी कठिनाइयों का मनुष्य सामना कर रहे हैं तो उनको दूर करना आवश्यक है। तो मनुष्य के जीवन को कैसे सहज बनाया जाए, कैसे मनुष्य के जीवन को आदर्श विचारों से उन्नत बनाया जाए, तो इसके लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया है। तो इसी संदर्भ में यह माना गया है कि इस संसार में ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है और यदि मनुष्य को कुछ भी बनना है तो वह स्वयं प्रयास करना होगा। इसके लिए बौद्ध दर्शन में कहा गया आत्मदीपो भवा, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। अर्थात इस संसार में कोई भी राह दिखाने वाला नहीं है, अपना मार्ग चुनना हर मनुष्य के अपने हाथ में है और वह जैसे कर्म करेगा उससे ही उसका भविष्य निर्धारित होगा। बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन अथवा नास्तिक धर्म माना जाता है। चूँकि बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करता है, अर्थात वेदों में आस्था नहीं रखता। इसके साथ ही बौद्ध दर्शन में वर्ण व्यवस्था, यज्ञ, कर्मकांड, पशु बलि इत्यादि का भी विरोध किया गया है। इसी कारण बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन माना जाता है। अनित्यवाद, क्षणिकवाद, क्षणभंगुरवाद। बौद्ध दर्शन यह मानता है कि यह संसार, जीवन और जगत की प्रत्येक घटना का अस्तित्व अनित्य है। जीवन और जगत की प्रत्येक घटना लगातार परिवर्तनशील है, स्थिर कुछ भी नहीं है। उस समय 2 सिद्धांत ऐसे माने जाते थे, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। अर्थात कि यह जो संसार बना, एक से ही इस संपूर्ण संसार की रचना हुई। इस संसार में एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है जो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, कूटस्थ है, शाश्वत है। तो इसको कहा जाता है शाश्वतवाद। तो यह बुद्ध के समय में प्रचलित वह दार्शनिक सिद्धांत है जो मानता है कि आत्मा एक रूप, नित्य, कूटस्थ, चिरंतन और नित्य है। उसका न तो कभी नाश होता है न कभी उसमें कोई विकार होता है।
इसके खिलाफ एक दूसरा भी सिद्धांत माना जाता था, उसे कहा जाता है उच्छेदवाद। उच्छेदवाद यह मानता है कि आत्मा के नष्ट हो जाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। प्राचीन काल में अजित केशकमली के सिद्धांत को उच्छेदवाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु के बाद कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं रहता। शरीरस्थ सभी पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास करने वाले इस मत की मान्यता थी कि मृत्यु के उपरांत पृथ्वी, जल, तेज और वायु नामक 4 तत्व अपने मूल तत्व में विलीन हो जाते हैं। देह के भस्म हो जाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, यहाँ तक कि आत्मा भी नहीं रहती, और जो नित्य आत्मा की सत्ता मानी जाती है वह मिथ्या है। इसी सिद्धांत का एक दूसरा नाम भी माना जाता है जड़वाद। तो इस प्रकार बौद्ध दर्शन इन दोनों ही सिद्धांतों का खंडन करता है, और बौद्ध दर्शन एक यह मानता है कि यह संसार न तो नित्य है, न ही ऐसा है कि यह संसार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, वरन यह संसार विज्ञानों का संघात मात्र है, अर्थात वस्तु क्षणिक संघातों का, या वस्तु नित्य अनित्य परिवर्तनशील है। बुद्ध ने विभिन्न निकायों और आगमों में शाश्वतवाद और उच्छेदवाद दोनों का ही खंडन किया गया है। बुद्ध का अनित्यवाद शाश्वतवाद तथा उच्छेदवाद का मध्यम मार्ग है। अर्थात बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि यह सिद्धांत शाश्वतवाद की वस्तु एक नित्य और कूटस्थ एकांतिक मत है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु अकारण अस्थायी विनाशशील है, यह दूसरा एकांतिक मत है। इन दोनों ही एकांतिक मतों को छोड़कर महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है कि यह संसार न तो नित्य है, न ही पूर्णतः नाशवान। यह संसार कैसा है? तो यह संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, यह विज्ञानों का प्रवाह मात्र है। इसी प्रकार बौद्ध दर्शन के एक सिद्धांत को कहा जाता है अनात्मवाद अथवा नैरात्म्यवाद। यह बौद्ध धर्म का आत्मा संबंधी सिद्धांत है। इसके अनुसार आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है तथा यह 5 स्कंदों का संघात है, अर्थात आत्मा 5 स्कंद नाम, वेदना, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार और रूप, इन 5 का संघात है। इसीलिए बौद्ध धर्म में आत्मा को 5 स्कंदों का संघात माना जाता है। यहाँ अनात्मवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आत्मा का अस्तित्व न होना, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध दर्शन में आत्मा का अस्तित्व तो माना गया है, लेकिन यह आत्मा का अस्तित्व कोई नित्य आत्मा नहीं है, कोई शाश्वत आत्मा नहीं है। यह तो आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, और यह आत्मा 5 स्कंदों का संघात है। और जैसे ही ये 5 स्कंद अलग अलग हो जाते तो यह आत्मा भी खत्म हो जाती है। चूँकि बौद्ध दर्शन में आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है, अतः अन्य धर्मों में आत्मा के माने गए गुण जैसे आत्मा शाश्वत है, नित्य है, स्थायी है, अजर है, अमर है आदि यहाँ नहीं माने गए हैं। इस रूप में बौद्ध दर्शन में आत्मा संबंधी सिद्धांत को अनात्मवाद कहा गया है, अर्थात आत्मा 5 स्कंद रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार इनका संघात है। इनमें से 4 को वेदना, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार को नाम कहा गया है, और रूप शरीर से संबंधित है। वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार यह मानसिक सत्ताएं हैं, अर्थात यह ऐसी सत्ता है जो दीपक के लो की भांति जैसे विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार फैलते रहते, वैसे ही यह एक जन्म से दूसरे जन्म में आते रहते हैं।
यहाँ एक विशेष बात है, यह बौद्ध दर्शन में आत्मा को अनित्य सत्ता मानते हुए पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को यहाँ स्वीकार किया गया है। और बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि पुनर्जन्म के लिए मनुष्य के कर्म उत्तरदायी है। हम आगे यह अध्ययन करेंगे कि मनुष्य के कर्म पुनर्जन्म के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। यहाँ पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, बौद्ध दर्शन में इसकी तुलना दीपक से की गई है कि मनुष्य का शरीर एक जब नष्ट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो गई, वरन वह एक रूप से दूसरे रूप में पुनः बदल जाता है। जैसे दीपक की एक लौ से, बुझती हुई लौ से दूसरे नए दीपक को जीवन दान दिया जा सकता है, ऐसे ही मनुष्य का जो एक शरीर को छोड़कर मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के बाद भी जो वेदना, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार का प्रवाह है, इसके द्वारा पुनः एक नई चेतना में इनका जन्म होता है। और इसे ही बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म माना गया है। और यह सब मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही होता है। बौद्ध दर्शन का एक सिद्धांत प्रतिसमुत्पाद माना जाता है। जब हम आगे अध्ययन करेंगे बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों के बारे में, तो बौद्ध दर्शन का जो द्वितीय आर्य सत्य है कि दुख का कारण है, तो कारण कार्य श्रृंखला में हम विस्तार में प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत की चर्चा करेंगे। प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है, अर्थात यह ऐसा सिद्धांत है कि बौद्ध दर्शन की जितनी भी मान्यताएं हैं वह इस सिद्धांत से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। यह बौद्ध दर्शन का कार्य कारण संबंधी सिद्धांत है। इसके अनुसार जीवन और जगत की प्रत्येक घटना कार्य कारण रूप में एक दूसरे से बंधी हुई है, अर्थात यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन कारण से कार्य उत्पन्न होता है, कार्य पुनः कारण में बदलकर नए कार्य को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार यह संसार अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसी प्रकार मानव की सत्ता भी एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करते हुए निरंतर संसार चक्र में पड़ी रहती है। और यही सिद्धांत इनका प्रतिसमुत्पाद है। अब हम यह पढ़ते हैं कि प्रतिसमुत्पाद है क्या। तो प्रतिसमुत्पाद को कारण कार्य श्रृंखला माना गया है और द्वितीय आर्य सत्य के अंतर्गत यह कार्य कारण श्रृंखला को भव चक्र, संसार चक्र, जीवन चक्र अथवा द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है। प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान होती है, अर्थात एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है, दूसरी घटना तीसरी घटना को जन्म देती है। इस प्रकार यह सारा संसार कारण कार्य श्रृंखला से बंधा हुआ है। प्राणियों के लिए इसका अर्थ है कि कर्म और कर्म फल के अनुसार यह संसार अनंत संसार का चक्र है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अनित्य है और अनात्म है, अर्थात यहाँ कोई भी ऐसी शाश्वत आत्मा की सत्ता नहीं है। सच में कुछ भी ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो नित्य हो, शाश्वत हो, कूटस्थ हो। हर घटना मूलतः दूसरी घटना पर आधारित है। इसी के लिए ऐसा माना जाता है कि हर घटना मूलतः शून्य होती है, चूँकि यह दूसरी घटना पर आधारित होती है। इस प्रकार अपने आप में किसी भी सत्ता की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। लेकिन मानव के पास ज्ञान की शक्ति है। उस ज्ञान की शक्ति से वह तृष्णा को, जो दुखों का मूल कारण है, त्याग कर तृष्णा में नष्ट की हुई शक्ति को ज्ञान और ध्यान में बदलकर निर्वाण पा सकता है। आइए अब हम इस भवचक्र की श्रृंखला में जो 12 बताए गए हैं उनका अध्ययन करते हैं कि द्वादश निदान क्या है। हम जब इनका अध्ययन करते हैं तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों से यह
जुड़े हुए हैं। जैसे जरा मरण, अर्थात जरा का यहाँ तात्पर्य है बुढ़ापा, और मरण अर्थात मृत्यु। चूँकि बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि यह संसार दुखमय है और जो हमें सुख में भी प्रतीत होता है वह भी अंत में दुख ही देता है, तो इस मनुष्य को दुखों से पूर्णतः मुक्ति कैसे प्राप्त हो? तो बौद्ध दर्शन में माना गया है कि जब हम इस कारण कार्य श्रृंखला को समझ लेंगे, हम ज्ञान साधना के द्वारा यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो मनुष्य इस भव चक्र से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने इस श्रृंखला का, भाव चक्र का, जीवन चक्र अथवा द्वादश निदान चक्र का सभी मनुष्यों को ज्ञान दिया कि जरा मरण का कारण क्या है। तो ऐसा कहता है जरा मरण का कारण यहाँ जाति है। कि जाति क्या होती है? जाति है किसी भी मनुष्य में पुनर्जन्म की इच्छा। लेकिन यह पुनर्जन्म की इच्छा होती ही क्यों है? तो इसका भी कारण माना गया है कि भव अर्थात जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इसी के कारण मनुष्य को पुनर्जन्म की इच्छा होती है। अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह जन्म ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है यह भी क्यों उत्पन्न होती है? तो इसका भी कारण माना गया है उपादान। उपादान का तात्पर्य है तीव्र इच्छा, अर्थात मनुष्य जो भी कार्य करता है उस कार्य के पीछे कोई न कोई इच्छा जुटी रहती है। तो इसी तीव्र इच्छा के कारण ही मनुष्य में जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। इसी तीव्र इच्छा के कारण वह यह मानता है कि यह संसार भोग प्रदान करने वाला, सुख देने वाला है, और इसी अज्ञान के वशीभूत होकर मनुष्य में पुनः पुनः जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन यह तीव्र इच्छा उत्पन्न कैसे होती है? तो इसका भी कारण बौद्ध दर्शन में माना गया है तृष्णा, अर्थात एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं है। इस संसार में हम जितना भी सुख उपभोग कर लो तो इस सुख उपभोग का कहीं भी कोई अंत नहीं है। जितना ही हम किसी वस्तु को ग्रहण करते तो वह इच्छा पुनः पुनः उत्पन्न होती रहती है। ऐसा संभव नहीं है कि हम किसी इच्छा को पूर्ण रूप से पा सके। तो यह वेदना ही, यह तृष्णा जो ऐसी प्यास है जो कभी बुझ नहीं सकती, इस सांसारिक पदार्थों के उपभोग से वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। जैसे कि धन संचय करने की प्रवृत्ति, मानव कितना भी धन संचय कर ले उसकी प्रवृत्ति, उसकी यह प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसी प्रकार जब मनुष्य काम के वशीभूत सुख प्राप्त करता है तो वह चाहे कितना भी सुख प्राप्त कर ले उसकी यह इच्छा कभी नहीं बुझती, वरन यह इच्छा उसकी बढ़ती ही रहती है। तो इस तृष्णा का भी क्या कारण है? तृष्णा का कारण यहाँ माना गया है वेदना, अर्थात उस वेदना को, संवेदना को अनुभव करने की जो प्रवृत्ति है उसे यहाँ वेदना कहा गया है। यह वेदना कैसे उत्पन्न होती है? तो यह वेदना होती है उत्पन्न स्पर्श के द्वारा। स्पर्श अर्थात हम अपने नेत्रों से किसी वस्तु को देख रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, लेकिन यह स्पर्श भी कैसे उत्पन्न होता है? तो इसका भी कारण माना गया है यहाँ पर षडायतन, अर्थात छह आयतन। छह आयतन अर्थात छह इंद्रिय। यहाँ पर मन सहित पंच ज्ञानेंद्रियों की चर्चा की गई है। इन छह ज्ञानेंद्रियों के कारण ही स्पर्श उत्पन्न होता है। अब इन छह ज्ञानेंद्रियों की भी उत्पत्ति क्यों होती है? तो छह ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति का कारण या षडायतन का कारण यह माना गया है नाम रूप। नाम रूप अर्थात हमने जैसे कि पहले पढ़ा, नाम के अंतर्गत रूप के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो रूप भौतिक सत्ता से संबंधित है जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु से मिलकर बनती है, और नाम में विज्ञान, वेदना, संस्कार इत्यादि होते हैं, और इन्हीं के द्वारा मनुष्य का शरीर बनता है। लेकिन यह विज्ञान कैसे उत्पन्न होते हैं?
तो इसका भी बौद्ध दर्शन में कारण माना गया है संस्कार। अर्थात मनुष्य जैसे कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार ही उसके संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों के कारण ही मनुष्य पुनः पुनः जीवन चक्र में पुनर्जन्म लेता है। और ये संस्कार भी क्यों उत्पन्न होते, तो अंत में इन सभी का जो कारण बताया गया है वह है अविद्या, अज्ञान, कर्म। अर्थात मनुष्य अविद्या के वशीभूत होकर वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को कभी भी नहीं जान पाता और वह इस संसार चक्र में अनित्य वस्तुओं को नित्य मानकर ऐसे जीता है और उनका संग्रह करता है और उसी के कारण वह दुखी रहता है। यह मनुष्य यह मान के चलता है कि उसे तो हजारों वर्षों तक जीना है, तो इसी फेर में वह पूरे जीवन में धन संग्रह करता रहता है और मृत्यु के बाद वह उस धन का उपभोग भी नहीं कर पाता। इसी प्रकार यह मानता है कि यह शरीर हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह शरीर का भी नष्ट होना ही है, कि यह संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है। इस संसार में किसी भी शाश्वत सत्ता की स्थिति नहीं है, फिर भी मनुष्य इस संसार को शाश्वत मानकर इस प्रकार का व्यवहार करता है और उसी के कारण वह दुखों के चक्र में फंसा रहता है। यदि मनुष्य संसार का बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह इस अविद्या के खात्मे से यह पुनर्जन्म की श्रृंखला खत्म हो जाएगी। तो इस पुनर्जन्म की श्रृंखला का खत्म करने का एकमात्र उपाय है अविद्या को खत्म किया जाए। अब इस अविद्या को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग की स्थापना की गई है, जिनका हम आगे विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों। अब हम तीसरे लेक्चर में बौद्ध दर्शन के अन्य सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।